राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपका इस ब्लॉग में स्वागत है और इस ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे वृंदावन के गलियों में। वृंदावन तो मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन ठंड में पहली बार आया हूँ मैं वृंदावन, और आपको भी मैं दिखाता हूँ वृंदावन कितना ही प्यारा और कितना ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम जाएंगे यमुना तट पर। तो दोस्तों, यही है यमुना नदी का रास्ता और हम यमुना नदी में जा रहे हैं, जहाँ कृष्ण भगवान बचपन में स्नान करते थे। रास्ते में बहुत सारे सांप बैठे थे, देखिए जैसे कि, और एक सांप मेरे साथ है, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कालिया नाग, इस जन्म में ये गोरा हो गया है, पिछले जन्म में ये कालिया नाग ही था। मैं आपको दिखाता हूँ यमुना नदी। यमुना नदी इस टाइम बहुत ही अपवित्र हो गया है। जब से ये कलयुग के प्राणी इस धरती पे आए, इस नदी की ऐसी की तैसी कर दी है। और मेरे जैसे लोग आते ही नहीं ना यहाँ पे हमेशा, नहीं तो मैं भी इस नदी को साफ कर देता भाई। ये नदी मैं आपको पास से दिखाऊंगा, बहुत ही अशुद्ध हो गया है जब से ये कलयुग के प्राणी आए हैं यहाँ पे। यमुना नदी यहाँ से बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। मैं यहाँ चढ़ के देखा तो बहुत सारे साइबेरियन पक्षी नदी के आसपास उड़ रहे थे। नदी यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं उस वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ जिसे कहा जाता है कृष्ण भगवान गोपियों का वस्त्र चुराकर इसी वृक्ष पर चढ़ जाते थे। तो अब चलते हैं हम निधिवन, और उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी। निधिवन के कई सारे रहस्य हैं। माना जाता है श्री कृष्ण स्वयं रात में यहाँ पर आके रासलीला करते हैं। रात के वक्त यहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, पशु पंछी भी यहाँ से चले जाते हैं। ये रहा निधिवन का रास्ता। रास्ते में बहुत सारे बंदर थे। एक बंदर ने तो मेरे फ़ोन ही छीन के भागने वाला था, लेकिन मैंने बहुत ज़ोरों से पकड़ा हुआ था। निधिवन में आके हमने गाइड कर लिया। इन गाइड के द्वारा हमें पता चला वृंदावन दो चीज़ों से बना है। वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब होता है जंगल, मतलब तुलसी के जंगल। तो इस निधिवन में सबसे ज़्यादा तुलसी के पेड़ थे। यही तुलसी रात में गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। इन पेड़ों के ऐसे रहस्य हैं कि ये सारे पेड़ तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये पेड़ नीचे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये सारे पेड़ अजीब दिख रहे थे, काफ़ी अजीब दिख रहे थे। आगे आने पे दिखा हमें ये कुआं। माना जाता है कि राधा रानी द्वापर युग में इसी कुएं में स्नान करने आती थी। द्वापर युग 5000 साल पहले की बात है, और इतिहास ये सारी चीज़ें अपने अंदर कैद किए रहा है। आगे आके दिखा हमें यह मंदिर राधा रानी का मंदिर था, जो बड़ा ही प्यारा था और बड़ा ही अद्भुत था। फिर आगे रास्ते में हमें दिखी ब्रज की गाय। फिर इन गायों को हमने चारा खिलाया। माना जाता है कि सनातन धर्म में गौ रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। फिर हम आगे बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के कई सारे रहस्य हैं, जैसे सनातन धर्म में मंगला आरती बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर मंगला आरती होती है। ये सारे भक्तों को देखने का मौका नहीं मिलता है। दूसरा रहस्य ये है कि कृष्ण भगवान का पट हर 2 मिनट में लग जाता है। माना जाता है कृष्ण भगवान अपने भक्तों के प्रेम में लीन होकर उनके साथ चले जाते हैं। और तीसरा रहस्य यह है, बांके बिहारी जी का श्रृंगार आधा पुरुष आधा स्त्री, मतलब आधा कृष्ण और आधा राधा जी के रूप में किया जाता है। श्री बांके बिहारी बाबा का दर्शन करने के बाद हम आ गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा था। यहाँ सिर्फ 2 ही नाम गूंज रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। यह मंदिर बाहर से जितना सुंदर दिख रहा था, अंदर से उतना ही ज़्यादा शांत और सुखद था। यह मंदिर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर जाने के बाद जितने भी श्रद्धालु थे, वहाँ उनके ओठों पे बस एक ही नाम था, हरे रामा हरे कृष्णा। यह मंदिर बस इन्हीं चीज़ों से गूंजता रहता है। ये देखिए मंदिर, जिसमें कृष्ण भगवान और राधा माता की मूर्ति है। बड़ा ही सुंदर यह मूर्त थी, और कृष्ण भगवान की आंखों में मैं ऐसा डूब गया कि मेरे सारे दोस्त मुझसे बिछड़ गए थे। अब मैं चलता हूँ अपने दोस्तों को ढूंढने इस्कॉन टेम्पल में, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप अगर कृष्ण भगवान के अच्छे भक्त हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।